जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट समझाऊंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि आपके वेलफेयर से जुड़ी जो जानकारी है वो इस चैनल के माध्यम से उठाई जाती है। आपकी जो प्रॉब्लम रहती है पेंशन पर, उसे सॉल्व किया जाता है। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। आरटीआई का जवाब पीसीडीए से स्पर्श से। दोस्तों, एक पेंशनर है जिन्होंने आरटीआई के थ्रू डिपार्टमेंट से जवाब मांगा था कि मुझे एफएमए नहीं दिया जा रहा। तो दोस्तों, यहां पे पीसीडीए ने, स्पर्श ने एक जवाब दिया है कि अगर पेंशनर को एफएमए लेना है तो कैसे कार्रवाई करनी पड़ेगी। एफएमए लेने के लिए स्पर्श से आपको दो चीजें देनी पड़ेगी, दो सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। पेंशनर को सीपीपीसी से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। एक तो आपको बैंक से सीपीपीसी से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपने पहले कभी एफएमए का पैसा नहीं लिया, तो ये सर्टिफिकेट में लिखवाना पड़ेगा और वो देना पड़ेगा आपको स्पर्श को। तो एक तो ये सर्टिफिकेट हो गया। फिर क्या है, ईसीएचएस से भी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आपने पहले कभी ईसीएचएस की फैसिलिटी नहीं ली है, तो ये भी आपको लिखवाना पड़ेगा उसमें। यानी इन्होंने पहले ईसीएचएस की फैसिलिटी नहीं ली, जैसा मैंने आपको बताया। आपको दो सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। अगर आपका स्पर्श पे माइग्रेशन हो गया और आपने पहले सीपीपीसी बैंक से एफएमए का पैसा नहीं लिया, तो एक तो आपने पैसा नहीं लिया ये लिखवाना पड़ेगा बैंक सीपीपीसी से, और दूसरा लिखवाना पड़ेगा ईसीएचएस डिपार्टमेंट से कि आपने पहले कभी ईसीएचएस की फैसिलिटी नहीं ली है। इस बेस पर आपको एफएमए दिया जाएगा स्पर्श की तरफ से, तो ये कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। तभी आपको 1000 रुपए का भुगतान होगा पेंशन पर आगे स्पर्श की तरफ से। मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनका बैंक से सीपीपीसी से स्पर्श पे ट्रांसफर हो गया था, माइग्रेशन हो गया था, ये मैं उनके लिए बता रहा हूं। चलते हैं दोस्तों दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का क्रांतिकारक फैसला। पंजाब के विधायकों को अब एक पेंशन मिलेगी। जैसा आपको पता है, अलग अलग सिटी में, अलग अलग स्टेट में कई विधायकों को दो दो तीन तीन पेंशन मिलती है, काफी फैसिलिटी मिलती है। लेकिन दोस्तों, पंजाब की सरकार ने एक कदम उठाया कि उसमें जो विधायक है उनको सिर्फ एक ही पेंशन दी जाएगी और बाकी का जो पैसा है वो और जगह यूटिलाइज होगा, जैसे पेंशनर की पेंशन देने में, और किसी के अगर ड्यू रुके हुए हैं उनका भुगतान करने के लिए, या फिर जो किसान हो गए उनकी जरूरत को पूरा किया जाएगा उसके पैसे से। क्योंकि दोस्तों, विधायक ज्यादा पेंशन लेते थे, मोटा पैसा उनकी जेब में जाता था, तो इस चीज को यहाँ पे खत्म करा है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा फैसला है पंजाब की सरकार का, क्योंकि जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है उसको कम किया जाए और उसका यूटिलाइज किया जाए, उसको दिया जाए एक जरूरतमंद पेंशनर को, या फिर किसी किसान को, या फिर किसी आदमी को। तो दोस्तों, बहुत अच्छा फैसला है। पंजाब सरकार देश की पहली सरकार बनी, एक से ज्यादा पेंशन देने का मामला खत्म। दोस्तों, ये सिर्फ पंजाब की सरकार में ही नहीं, और भी जो सरकारें हैं जो विधायकों को दो दो तीन तीन पेंशन दे रही है, उसमें भी रोक लगनी चाहिए। यानी पंजाब की तरह कुछ और भी स्टेट है, वहां पर भी विधायकों को सिर्फ एक पेंशन देनी चाहिए, बाकी दो दो तीन तीन पेंशन नहीं देनी चाहिए, ताकि जो बचा हुआ पैसा है वो जरूरतमंदों को दिया जा सके। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। खुशखबरी, स्पर्श ने दिया 1 लाख से ऊपर का एरियर। पेंशनर ने जमा किया नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, आप भी करें कार्रवाई। दोस्तों, कुछ पेंशनर को सर्कुलर 568 का एरियर मिला है, और वो भी स्पर्श की तरफ से, जैसा कि आप साइड में ये स्क्रीनशॉट भी देख रहे हैं। तो इन्होंने कार्रवाई करी सीपी ग्राम के थ्रू और नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बनवा लिया बैंक से सीपीपीसी से, और वो दे दिया डायरेक्ट स्पर्श को। तो दोस्तों, स्पर्श ने भुगतान कर दिया 1 लाख से ऊपर का एरियर, क्योंकि इनको पहले नहीं मिला था सीपीपीसी से, बैंक से। तो आप भी इसी तरह कार्रवाई कर सकते हैं और आप अपना हक ले सकते हैं स्पर्श के थ्रू, बस आपको सही कार्रवाई करनी पड़ेगी। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। एंट्री लेवल पे का एरियर लेने के लिए फॉर्म जमा करिए। दोस्तों, एक फॉर्म है जिसे आप भरकर एंट्री लेवल पे का एरियर ले सकते हैं। और दोस्तों, ये एरियर वो है जो 2006 से पहले इनरोल हुए हैं और 1/1/2006 को
वो सिपाही थे, नायक थे या फिर हवलदार थे या फिर नायब सूबेदार थे, और बाद में वो रिटायर हो गए 2006 के बाद। तो दोस्तों ये जो एरियर है ये भी 1 लाख से ऊपर का एरियर है, 1 लाख से ऊपर तक का एरियर है, तो इसकी कार्रवाई भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका एक फॉर्म है, वो फॉर्म आप मेरे से ले सकते हैं और उसे भरकर आप सबमिट कर सकते हैं। तो इस पे आपको एंट्री लेवल पे का एरियर मिल जाएगा। काफ़ी पेंशनर्स को मिला भी है और कुछ पेंशनर को नहीं मिला है, तो उन्होंने कार्रवाई करी है, तो उसके बेस पर उनको एरियर भी दिया जाएगा। तो एक फॉर्म है वो आप मेरे से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे के रखूंगा, तो वहां से आप उसे डाउनलोड करिए, भरिए और सबमिट कर दीजिए। तो दोस्तों ये कुछ जरूरी जानकारियां थी आपसे जुड़ी हुई, तो आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।